अर्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आजकल ऑनलाइन गेम्स किस तरह बच्चों की लाइफ में घुस चुका है। टीनेजर्स खासकर ऑनलाइन गेमिंग में अपना ज़्यादातर समय गुजारते हैं। कई गेम्स इस समय फेमस भी हुए हैं, आप जानते होंगे इस बारे में। आज हम ये जानेंगे कि ये ऑनलाइन गेम्स किस तरह टीनेजर्स के लाइफ को, उनकी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है डॉक्टर जतिन उकरानी। नमस्ते जतिन जी, स्वागत है आपका। आपको बताते चले दोस्तों, ये है कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और पिछले 10 सालों से इस फील्ड में एक्टिव है। तो जतिन जी, ये बताइए कि आजकल टीनेजर्स बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, राइट? तो मोबाइल गेम्स में इतना समय बिताना कितना सही है बच्चों के लिए? देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर एक्सट्रीम्स में हो रही है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है तो वो गलत है और उसका किसी भी इंसान पे या किसी भी बच्चे पे असर पड़ सकता है। तो मोबाइल गेम्स रिक्रिएशन के लिए या थोड़ा टाइम पास करने के लिए ठीक है, बट अगर वो घंटों घंटों इस चीज़ में बिता रहे हैं, गेम्स खेलते जा रहे हैं, तो हाँ, उनके साइकोलॉजी पर इसका असर हो सकता है। कुछ लोग एडिक्ट भी हो सकते हैं। इंटरनेट एडिक्शन और इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर ये ऑलरेडी एक बीमारी के रूप में सामने आई है। पिछले कुछ सालों में इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर एक बीमारी DSM और WHO ने घोषित कर चुके हैं। तो जिस तरह से कोई भी नशा होता है, जिस तरह से लोग ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं, इस तरह से गेम भी एक तरह से एक नशे की बीमारी की तरह, ज़्यादा इंटरनेट पे गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स खेलना एक नशे की तरह देखा जाने लग गया है। तो आपको क्या लगता है बच्चों की लाइफ में इसका कितना इफेक्ट है, पर्सनालिटी पे, फ्यूचर लाइफ में? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट जो होता है बच्चों पर वो है कि कई बच्चों का, कई टीनेजर्स का पढ़ाई पे से ध्यान हट जाता है या फिर वो सोशलाइज नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब टीनेज ग्रुप में, एज ग्रुप में है, एडोलसेंट है, बहुत ज़रूरी है कि वो बाहर निकले और दोस्तों के साथ मिलें जुलें, रिलेशनशिप्स बनाएं जो कि आगे उनको हेल्प करेंगी प्रोग्रेस करने में। बट अधिकतर समय वो आज की जनरेशन जो है ऑनलाइन इंटरनेट पे बिता रही है और वीडियो गेम्स खेलने में बिता रही है, जिससे कि कई बार पढ़ाई पे से ध्यान हट जाता है और साथ साथ जो है मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स वो नहीं बना पाते हैं। केवल वर्चुअल वर्ल्ड में रिलेशनशिप्स बनती हैं, उस पर इफेक्ट पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स अग्रेशन भी ज़रूर नहीं है कि सबका बढ़े, बट हाँ, जो बच्चे जिनको कोई मानसिक परेशानियां हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है या कोई कोई और किस तरह की बीमारी है, उनमें हो सकता है अग्रेशन ज़्यादा बढ़े। और ऑनलाइन क्योंकि ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो बुली होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साइबर बुलिंग जैसी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं और ब्लू व्हेल गेम जैसे कि हमने देखा, जी जी, बिल्कुल। एक बहुत ही वायरल फिनोमिनन हुआ था, बहुत टाइम से मीडिया में वो आ रहा था। तो ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं आज के समय में। ये भी एक तरह का जो है एक ऑनलाइन, इसको गेम का नाम दे दिया गया, वैसे एक गेम नहीं था, बट हाँ, इन सब चीज़ों की इम्पैक्ट जो है बच्चों की साइकोलॉजी पे पड़ रहा है। एक तरह की साइबर बुलिंग कह सकते हैं कि साइबर बुलिंग था। और जिन बच्चों ने ये खेला या जो विक्टिम हुए, उनको आगे जाके हो सकता है उनको उस समय भी कोई परेशानियां रही हो और आगे जाके भी शायद उन्हें और परेशानियों का सामना करना पड़े। तो उनकी लाइफ, उनके फ्यूचर इफेक्ट तो कर ही रही है, लेकिन बिल्कुल इफेक्ट कर रही है। हाँ, तो ऐसे में पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है? उन्हें किस तरह से अपने टीनेजर्स को रोकना चाहिए, हेल्प करना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि हर एक चीज़ जो है लिमिट में होनी चाहिए। देखिए, बच्चों का दिमाग, इवन टीनेजर्स, एडोलसेंट्स का दिमाग उस गाड़ी की तरह है जिसमें कि एक्सेलरेटर तो है मगर ब्रेक नहीं है। तो ब्रेक जो है वो पेरेंट्स को बनना पड़ेगा, सोसाइटी को बनना पड़ेगा, जो फ्रेंड्स हैं उनको बनना पड़ेगा, तब जाके उनकी गाड़ी सही दिशा में जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गाड़ी पे रोक लगा देनी है, हमें गाड़ी को केवल दिशा दिखानी है। हमें बच्चों को जो है सुपरविजन बहुत ज़रूरी है।
इंटरनेट पे कितना टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं, इंटरनेट पे क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो सुपरवाइज करना ज़रूरी है। पूरी तरह से रोकना सही नहीं कहूँगा। देखिए, इंटरनेट के भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, हर एक चीज़ के होते हैं, कुछ जी, पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, इस तरह से इंटरनेट के भी हैं। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में अगर कोई काम कर रहा है तो शायद इतना हमें दिक्कत नहीं है, बट मॉनिटर करके ये चेक करना कि कुछ गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है बच्चा, वो बहुत ज़रूरी है। और टाइम का रिस्ट्रिक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक अप टू 5 years एज तो ये रिकमेंडेड है कि साइकेट्रिस्ट और इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने भी ये रिकमेंड करा है कि अप टू 5 years ऑफ एज केवल 1 hour ऑफ मोबाइल यूज़ बच्चे के लिए होना चाहिए, और वो भी सुपरवाइज। जब पेरेंट्स साथ में बैठे हैं, मम्मी या पापा साथ में बैठे हैं, उनके साथ बैठ के ही वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होना चाहिए बच्चे का। और 1 साल से नीचे तो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देना है। 5 से 18 साल या बड़े एज ग्रुप में फ़ोन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जा सकता है, बट हाँ, सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। क्योंकि ऑनलाइन बहुत आसान है बच्चों को मैनिपुलेट करना, वैसे भी रियल लाइफ में भी बहुत आसान होता है बच्चों को इमोशनली मैनिपुलेट करना, क्योंकि उनमें वो समझ नहीं होती है कि सामने वाला मेरे को सही बता रहा है कि झूठ बोल रहा है, बहका रहा है। तो ऑनलाइन तो और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि सब चीज़ एनोनिमस होती है। कोई भी किसी भी फेक आइडेंटिटी यूज़ करके जो है बच्चे को बहका सकता है। तो मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन आर द की। देयर आर सर्टेन एप्स अवेलेबल, पेरेंटल फिल्टर्स आजकल अवेलेबल हो गए हैं हर ऐप पे, और स्क्रीन टाइम नोट किया जा सकता है कि कितने टाइम एक बच्चा फ़ोन या टैब यूज़ कर रहा है। उन सब चीज़ों को देख के उनको रैशनली हम जो है अगर सुपरवाइज करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। कई पेरेंट्स इस तरह से सोचते हैं कि इसको पूरी तरह से हम कनेक्शन ही कटवा देते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन कटवा दिया या टैब ले लिया। वो चीज़ शायद इतनी सही नहीं होगी, उससे शायद बच्चे और ज़्यादा करने को भागेंगे। तो उससे बेटर है रैशनलाइज करके लिमिट करा जाए और सुपरवाइज करा जाए। जहाँ पे भी लगे कि कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वहाँ इंटरवीन करा जाए। बिल्कुल। टीनेजर्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं लगातार, और कई बार उन्हें खुद भी महसूस नहीं होता कि वो एडिक्टेड हो गए हैं गेम्स के, तो ऐसे टीनेजर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हर एक इंसान को, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, शुड कीप अ चेक ऑफ द स्क्रीन टाइम कि कितने टाइम वो जो है स्क्रीन पे मोबाइल यूज़ कर रहा है या इंटरनेट यूज़ कर रहा है, वेदर इट इज़ वीडियो गेम्स और एनीथिंग एल्स। बहुत कॉमन ऐप्स हैं जो कि आपका स्क्रीन टाइम आपको बताती है कि आपने कितना टाइम स्पेंड करा है, तो वो आप करें। अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा आ रहा है, उसमें बाकायदा इंडिकेटर्स आएंगे कि यू हैव एक्सीडेड द रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम, जितना स्क्रीन टाइम चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आप अपना फ़ोन बंद करके कुछ टाइम बाहर निकलें, लोगों से मिलें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स रियल वर्ल्ड में होती हैं। घर में बैठने से फ़ोन पे आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मैसेज कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप के हों चाहे वो लव के हों, उसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप रियल लाइफ में एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और स्क्रीन टाइम पे एक चेक रखें। वीडियो गेम्स रिक्रिएशनल यूज़ के लिए अगर आपको थोड़े टाइम पास करना है, आधा घंटा 1 घंटा, वो समझ में आता है, बट ऐसे नहीं कि 8-8 घंटे और 12-12 घंटे वीडियो गेम्स ही चल रहे हैं। दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ हेल्दी नहीं है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने सुना जो टीनेजर्स ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्शन हो जाते हैं, उन्हें भी इससे बचे रहना ज़रूरी है, और पेरेंट्स को खासकर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनका बच्चा ऑनलाइन गेम में कम समय बिताए या उस टाइम को लिमिट करे। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।